एवरीवन, जय मां वैष्णो। कैसे हो आप सब? अगर अपनी बताऊं ना तो हाल फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे काफी दिनों से कोल्ड है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसी वजह से ना मैं कोई भी वीडियो शूट या अपलोड नहीं कर पा रही थी। अपने 2 दिनों की कुछ क्लिप्स ऐड करके ना मैंने ये वीडियो बना दी है। इस दिन ना मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था, इसलिए मैं छत पर आ गई थी। अब बिल्कुल सनसेट होने का टाइम हो ही गया था। हमारी छत में ना धूप बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ 2 ही कॉर्नर्स में आती है। शुरू के टाइम पर आगे की साइड आती है और इस टाइम पर थोड़ा सा ये पीछे वाली साइड आती है। तो मैं वहीं पर बैठी हुई थी। हल्की हल्की हवा चलनी भी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा नीचे चली जाती हूँ, नहीं तो वापस तबीयत बिगड़ जाएगी। कपड़े देखे तो थोड़े बहुत सूख गए थे, जो गीले थे मैंने वही रख दिए, बाकी सूखे हुए कपड़े निकाल कर नीचे ले गई। जो भी कपड़े ऊपर से लाई थी मैंने उन्हें अच्छे से तय करा। मुझे ना बहुत बेटर भी फील हो रहा था। मुझे लग रहा था शायद अब मैं कल से अपने रूटीन में वापस से आ जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मेरी तबीयत वापस से बिगड़ने लग गई। वो जब तक दवाई का असर था तब तक ही मुझे अच्छा लग रहा था, उसके बाद वापस से मेरा शरीर डाउन होने लग गया। पहले मैंने ना ये दवाइयाँ हटाई और बिस्तरों को अच्छे से तय करा, क्योंकि इतने दिनों से ना ये बिस्तर फैले ही हुए थे, क्योंकि सभी की तबीयत खराब है। और यहाँ पर ना दीदी और मुस्सू सिंह थोड़ा सा खेल रहे थे। पिछले 2-3 दिन से पता नहीं मुस्सू को भी क्या हो गया, वो लगातार दीदी के हाथों में काटे ही जा रहा है। अगर हम लोग अपना हाथ देंगे ना तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन दीदी के हाथ में ना जबरदस्ती उचक उचक कर उसको पकड़कर काटने की कोशिश करता है। इस टाइम तक ना हल्का हल्का मेरे गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा अपने लिए गुनगुना पानी कर लेती हूँ और धीरे धीरे करके उसको पीती हूँ। अगर मैं रेस्ट करने के लिए भी लेटती हूँ ना, मुझसे लेटा ही नहीं जाता। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि आप लोग वीडियोस का वेट कर रहे होंगे, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, जिस वजह से ना मुझे रेस्ट जैसा लगता ही नहीं है। मैंने इसीलिए सोचा था कि जो भी इवनिंग के टाइम पर मैं थोड़ा बहुत काम करूंगी ना, वही रिकॉर्ड करके आपको अपडेट दे दूंगी। अभी ना मैं अपने शॉर्ट चैनल के लिए रेडी हो रही थी। ज्यादा तामझाम करने की ताकत तो हो नहीं रही थी, इसलिए बालों का मैंने जुड़ा ही बनाए रखा और कपड़े भी वही पहने जो पहन रखे थे। बस हल्का सा ना मैंने लिप बाम लगा लिया था और अपने आईब्रोज को सेट कर लिया, ताकि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूं। तो अभी रिसेंटली ना नायका में सेल लगी थी, दीदी अपने लिए कुछ सामान मंगा रही थी। उसने बोला तुझे भी कुछ मंगाना है, तो मुझे बहुत टाइम से ना एक ब्लश चाहिए था। मैंने कहा मेरे लिए एक ब्लश मंगवा दियो, तो उसने वही मंगाया था और वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये सारा काम करने के बाद ना मैं ऊपर मंदिर में चली गई थी, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं मंदिर में भी ठीक से पूजा नहीं कर पा रही हूँ। 1-2 दिन तो मेरे ऐसे गए हैं जिसमें पूरा दिन में बस लेटी रही, कुछ और करने की मुझे हिम्मत ही नहीं हुई। ये तो मुझे समझ आ गया था कि रात को फिर से मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है, इससे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जितना काम मैं अभी निपटा सकती हूँ उसको निपटा लेती हूँ। ये क्लिप है सीधा नेक्स्ट डे की, क्योंकि उसके बाद मैं सो गई थी। आगे रिकॉर्ड करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दिन भी ना तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब थी। मैं यहाँ पर दिन के लिए ना अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि मम्मी को ताकत नहीं हो रही थी कुछ और बनाने की। दीदी और मम्मी ने तो साफ बोल दिया था हम कुछ भी नहीं खाएंगे, भूख नहीं लग रही है। और मुझे हल्की फुल्की भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा चटपटी ना खिचड़ी बना लेती हूँ, जिसके लिए मैंने सारा सामान यहाँ पर तैयार कर दिया था।
खाती है। खाना खाने के बाद ना तुरंत मैंने अपनी दिन की दवाई भी ले ली थी। इसके बाद ना मैंने सोचा अपना थोड़ा सा काम निपटा लूँगी, क्योंकि जब तक दवाई का असर रहेगा मुझे थोड़ा बहुत आराम रहेगा। पहले तो ना मैं बिल्कुल भी दवाई नहीं खा पाती थी, चाहे कितनी ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन अब मैं आसानी से खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया और मैं नीचे आ गई थी एक शॉर्ट का वॉइस ओवर करने के लिए। आप लोग पूछते हैं ना मैं वॉइस ओवर कैसे देती हूँ, तो मैं इन शॉर्ट ऐप से देती हूँ, बिना माइक के। डायरेक्ट फोन को इस तरीके से मुँह के आगे लगाती हूँ और बोलती रहती हूँ। मैंने कितनी सारी वीडियो सोची थी बनाने के लिए, एक दो तो शूट भी कर ली थी, लेकिन उनकी क्लिप्स ही हट गई और दोबारा उनको बनाने की ना मेरे अंदर अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है। एक बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तब तक आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लग सकता। तो आज जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था लगभग लोगों को ना यही प्रॉब्लम हो रही है। जब तक इम्पोर्टेंट ना हो ना तब तक घर से बाहर ही मत निकलो। बहुत मजबूरी है, जाना ही पड़ रहा है, स्कूल कॉलेज ऑफिस है, तब तो जाओ, वरना जितना हो सके घर में रहो, अपने आप को फुल्ली कवर करके। अच्छा खाओ, गर्म खाना खाओ और गर्म पानी पियो, जितना हो सके गरारे करो दिन में 1-2 बार, तभी ठीक रह पाएगा। क्योंकि मैं इतना लंबा पता है बीमार पड़ती रही हूँ, लेकिन आज मुझे 4-5 दिन हो चुके हैं। मैं रोज़ रात को सोचती हूँ कि शायद कल मैं बेटर फील करूँगी तो मैं अपने काम करूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे हालत और ख़राब हो ही रहती है। मैंने तो मेडिसिन भी लेकर देख लिया, सब लेकर देख लिया, लेकिन डॉक्टर वही कह रहे हैं कि ठंड ना शरीर में बैठ गई है, तो वो नहीं करने देना है, स्पेशली आप लोगों को। एग्ज़ाम्स आपके सर पर हैं, तो जितना हो सके अपना ध्यान रखो। और मैं भी कोशिश करूँगी कि कल तो मैं फाइनली बेटर हो ही जाऊँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल मतलब मेरी आँखें इतनी भारी हो रही है, सर भारी हो रहा है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द, अब तो खांसी भी होने लग गई है। तो मैंने अभी ये काली चाय बनाई है, ये मुझे बहुत आराम देती है। इसको पीने से ना गले में ऐसा नहीं है कि चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आराम मिल जाता है गले में, तो वही है। अभी मैंने वॉइस ओवर दिया ना, मेरा गला ऐसा लग रहा है कि खिंच गया हो, मतलब किसी ने ना उसको चीर दिया हो, ऐसा टाइप का महसूस हो रहा है मुझे। तो बस अभी तो यही सब चल रहा है। चलो